Welcome, dear students. Myself, Niketan Kapse, and this is our oscillation lecture series. कल हम लोगों ने जो आर्टिकल देखा था जो कि एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन था, उस वीडियो को आप तक बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखा, नियर अबाउट 200 प्लस स्टूडेंट्स ने उसको देख लिया। और कुछ बच्चों के मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज आए कि सर ये जो सॉल्व्ड प्रॉब्लम है उसकी आप एक अलग सीरीज बनाओ, उसको अलग से एक्सप्लेन करो और वो हम लोगों तक आप ये एक अलग सी सीरीज बना के हम तक पहुंचाओ। जैसे कि आप लोगों को पता है, अगर कोई भी डिमांड होती है लेक्चर्स को लेकर तो विद इन 24 आवर हम लोग उसको पूरा करते हैं। तो बच्चों के इसी डिमांड के ऊपर आज हमारा पहला पार्ट होगा सॉल्व्ड प्रॉब्लम का ऑसिलेशन के ऊपर। अब ये जो सॉल्व्ड प्रॉब्लम है जो कि हम लोगों को बुक में ऑलरेडी सॉल्व करके दिए हुए हैं, मतलब उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी है, लेकिन उसको सॉल्व कैसे किया गया है, उसके अंदर क्या कंसेप्ट आई, यही फॉर्मूला क्यों यूज करना है, ये देखने के लिए, ये डाउट्स क्लियर करने के लिए इस तरह की हम लोग अब सॉल्व्ड प्रॉब्लम की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो सॉल्व सीरीज की प्रॉब्लम सॉल्व होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा आप फॉरवर्ड करो दूसरे बच्चों को। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाला प्रॉब्लम ले लेंगे ऑसिलेशन में का और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है हमारा अ बॉडी ऑफ मास 0.2 kg परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम। एक बॉडी है, उस बॉडी का जो मास है, मास कितना है, उसका मास है उसका 0.2 kg, यानी कितना हो गया बच्चों, ये 2 इंटू 10⁻⁻1 kg, -1 kg। उसको हम लोगों ने राइट साइड को शिफ्ट किया, इसलिए वो क्या आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, ओके। इट एक्सपीरियंसेस अ रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ 0.2 न्यूटन। ये जो बॉडी है, जिस बॉडी का मास 0.2 kg है, ये बॉडी एक रिस्टोरिंग फोर्स को एक्सपीरियंस कर रही है और उसका जो फोर्स है वो फोर्स है 0.2 न्यूटन। कौन सा? रिस्टोरिंग फोर्स, दैट इज डिनोटेड बाय एफ। फोर्स किससे डिनोट करते हैं हम लोग? एफ से। कितना है ये? 0.2 न्यूटन। तो ये भी कितना हो गया बच्चों? 2 इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन। ठीक है। When it displaced from the mean position is 4 सेंटीमीटर। देखो बॉडी है जो कि लीनियर एसएचएम में है, ये समझो एक लीनियर एसएचएम है, इस लीनियर पे वो डिस्प्लेस हो रही है, ये उसका मीन पोजीशन है, ये उसका माइनस एक्सट्रीम पोजीशन, ये उसका प्लस एक्सट्रीम पोजीशन। तो उसके मीन पोजीशन से वो कितना डिस्प्लेस हुई है? ये साइड 4 सेंटीमीटर, मतलब एक्स। डिस्प्लेसमेंट किससे बताते हैं हम लोग? एक्स से बताते हैं। कितनी हो गई? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर यानी 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ओके, यहां तक तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सेंटीमीटर का अगर कन्वर्जन मीटर में करना है तो 10⁻⁻2 आएगा। ठीक है, अब हम लोगों को, सॉरी, इसको रखेंगे हम लोग साइड में। ठीक है, इसको एक बॉक्स बना के रख देंगे साइड में, जो कि इस प्रॉब्लम को इजी आएगा हम लोगों को समझने के लिए। फाइंड आउट क्या करना है? फोर्स कांस्टेंट करना है, दैट इज फोर्स कांस्टेंट।
विच इज डिनोटेड बाय के। किससे दिखाते हैं हम लोग फोर्स कांस्टेंट? के से दिखाते हैं। फिर क्या फाइंड आउट करना है? पीरियड ऑफ एस एच एम। पीरियड ऑफ एस एच एम, पीरियड टाइम पीरियड किससे बताते हैं हम लोग? टी से बताते हैं, पीरियड ऑफ एस एच एम। उसके बाद एक्सलरेशन ऑफ बॉडी व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज 1 सेंटीमीटर। मीन पोजीशन कितनी है उसकी? 1 सेंटीमीटर से वो मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हो रही। दैट मीन्स उसका क्या फाइंड आउट करना है हम लोगों को? एक्सलरेशन भी उसका फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करना है हम लोगों को। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? के। फॉर फाइंड दी फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट, फॉर फाइंड दी फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट को फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास ये जो फोर्स है, इस फोर्स को लेकर एक सिंपल सा इक्वेशन है। कौन सा? F इज इक्वल टू के इंटू एक्स। F इज इक्वल टू के इंटू एक्स। वो माइनस के एक्स है, लेकिन माइनस का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? F इज इक्वल टू के बाई एक्स। क्या फाइंड आउट करना है? के। देखो फोर्स कांस्टेंट क्या फाइंड आउट करना है? के को फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा? के इज इक्वल टू, इस एक्स को इधर लेकर जाओ, क्या होगा? वो एफ बाई एक्स होगा। तो एफ कितना है बच्चों हमारा? एफ है 2 इंटू 10 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई डिस्प्लेसमेंट कितना है? 4 है, तो ये आ गया 4 सेंटीमीटर 10 टू द पावर -2। तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल, ये क्या हो जाएगा? 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। ये ऊपर लेके जाओ, क्या हो जाएगा? सिंपल, ये सिंपल हो जाएगा आपका 0.5 इंटू 10 टू द पावर -1 इंटू 10 टू द पावर +2। ये ऊपर गया -2, क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? 0.5 इंटू -1 +2 +1, तो ये क्या हो जाएगा? 5। तो फोर्स का देखो, इसका यूनिट कैसा आएगा? फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट किस में बताते हैं हम लोग? मीटर में। तो ये क्या हो गया? एम। तो इसका यूनिट आएगा एन बाई, इसका यूनिट आएगा एन बाई एम। इसका यूनिट क्या आ जाएगा? एन बाई एम आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे के साइड लेके चले जाएंगे। जस्ट अ मोमेंट। देखो बच्चों, आपके लिए सिर्फ आपके डिमांड के ऊपर ये बन रहा है टॉपिक्स, तो प्लीज़ बी केयरफुली, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक चाहिए मुझे। तो ये क्या हो गया आपका? ये आ गया के का वैल्यू, दैट इज फोर्स कांस्टेंट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स कांस्टेंट? फोर्स कांस्टेंट इज इक्वल टू 5 न्यूटन पर मीटर। देखो यूनिट कैसा आ गया, इसको हम लोगों ने यहाँ पे बताया कि यूनिट कैसा आ गया उसका। फोर्स का यूनिट है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर। सेकंड वन क्या फाइंड आउट करना है? टी फाइंड आउट करना है। सेकंड क्या फाइंड आउट करना है? दैट इज पीरियड ऑफ एस एच एम। सेकंड क्या है हमारा? दैट इज पीरियड ऑफ एस एच एम। क्या फार्मूला है पीरियड ऑफ एस एच एम का? पीरियड ऑफ एस एच एम का सिंपल फार्मूला है T इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। एक्चुअल में फार्मूला क्या है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। ये एक्चुअल फार्मूला है। ये क्या है? एक्चुअल फार्मूला है। और इसी को हम लोगों ने क्या किया? थोड़ा सा कन्वर्ट किया, टी को ओमेगा की जगह ले लिया, ओमेगा को टी की जगह ला लिया। ठीक है, तो ओमेगा क्या होता है बच्चों? ओमेगा होता है, ओमेगा क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ के बाई एम। रूट ऑफ के बाई एम, इसको हम लोग लिखेंगे रूट ऑफ के बाई एम। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई रूट ऑफ
m/k, m/k। आ गया समझ में? ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है आपका √k/m। अब इसको हम लोगों ने क्या किया, इसको ऐसा हम लोगों ने ऊपर ले लिया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को आ जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का आ जाएगा। चलिए इसकी वैल्यू पुट करते हैं। क्या है इसकी वैल्यू? 2 पाई √, मास कितना है? मास हमारे पास है 2 × 10⁻⁻1, मतलब 0.2 kg था। के कितना आया अभी? के आ गया 5। कितना आ गया? के 5 आ गया। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई √, 4 × 10⁻⁻, सॉरी 0.4 × 10⁻⁻1 बराबर है? बराबर है बच्चों। देखो क्या हो गया जाएगा? 50। चेक कर लो इसको एक बार चेक कर लो आप इसको। देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग? सीधा सीधा 2/5 करेंगे, वो आ जाएगा 0.4 आ जाएगा, 0.4 × 10⁻1। ठीक है, अब इसको इतना तो सॉल्व करके आप भेज ही सकते हो या नहीं भेज सकते? देखो कुछ ना कुछ तो अगर आप हेल्प करोगे तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। ओके, देखो ये क्या हो जाएगा? छोड़ो, आप तो नहीं करोगे। 2 पाई √0.04, 0.04 का रूट कितना आएगा? 2 पाई × 0.2। चेक कर लो आप, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से बताता हूँ। अब ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको हम लोग, तो मेरे ख्याल से ये आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, ये क्या होगा? देखो यहाँ पे ये वाला क्लियरली देख लो। ये हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे? 2 पाई/ओमेगा लिया। ओमेगा का वैल्यू क्या है? √k/m। उसको हम लोगों ने ऊपर ले लिया तो m/k हो गया, ये वैल्यू रख दिया। तो ये क्या होगा? देखो इसको यहाँ पे एलोबरेट करते हैं हम लोग। 2/5, तो क्या होगा? 5 × 1 = 1, 0, 5 × 4 = 20, तो ये 0.4 आएगा। तो ये -1 है, 10⁻⁻1 है, तो इसको और एक पॉइंट दे दो तो क्या हो जाएगा? 0.04 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा इसका इज इक्वल टू 0.4 पाई, 0.4 पाई सेकंड। ये था आपका टाइम पीरियड। ये क्या था? टाइम पीरियड। क्या हो गया फिर इसका? पीरियड ऑफ SHM इज पीरियड ऑफ SHM इज 0.4 पाई सेकंड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है अभी तो नहीं है, आगे पता नहीं। दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चों, अगर इतना ज़्यादा एक्सप्लेन हो रहा है तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। थर्ड वन क्या है? थर्ड वन इसके अंदर फाइंड आउट करना है हम लोगों को एक्सलरेशन। एक्सलरेशन का फार्मूला क्या है? एक्सलरेशन, व्हाट इज द एक्सलरेशन? एक्सलरेशन इज इक्वल टू -ω²x, -ω²x। ओमेगा स्क्वायर क्या है? अभी देखा हम लोगों ने, ओमेगा क्या देखा था? √k/m। तो ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? k/m होगा, तो -k/m इंटू एक्स, -k/m इंटू एक्स। तो ये कितना होगा? -k कितना था? 5 था हमारा। m कितना है? 2 × 10⁻⁻1 है। डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट है हमारा 4 × 10⁻⁻2 मीटर। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 5 × 2 = 10। ये हो गया -10 × 10⁻2 × 10⁻+1। ये ऊपर लेके जाओ, क्या होगा? माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका -10 × 10⁻1। तो ये हो गया आपका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है आपका एक्सलरेशन। देयरफॉर एक्सलरेशन इज
एक्सलरेशन इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया आपका पहला वाला प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका पहला वाला प्रॉब्लम। ये आ गया आपका के का वैल्यू, फोर्स कांस्टेंट का वैल्यू आ गया। उसके बाद ये आपका पीरियड ऑफ एसएचएम आ गया। उसके बाद ये आ गया आपका एक्सलरेशन। अब सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसका। ओके, ये नहीं, ये 5.5 है। सेकंड वाला प्रॉब्लम कहाँ आ गया इसका? जस्ट अ मोमेंट, ये सेकंड वाला प्रॉब्लम ले लेते हैं इसको यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। एक प्रॉब्लम सॉल्व करने को 15 मिनट्स लग रहे हैं बच्चों, इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास। ओके, चलिए। ओके गाइस, ये प्रॉब्लम है 5.2। 5.2 क्या कहता है? अ पार्टिकल परफॉर्म लीनियर एसएचएम ऑफ पीरियड 4 सेकंड। पीरियड दिए हैं 4 सेकंड, देखो टाइम पीरियड है इसका 4 सेकंड, एंड एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर। फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको समझ लेंगे। एक पार्टिकल है जो कि लीनियर एसएचएम को ऐसा परफॉर्म कर रहा है। ये इसका मीन पोजीशन, ये इसका पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि एम्पलीट्यूड इसका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पलीट्यूड? द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल बाय पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन तक का इसका डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। ओके, और हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? हम लोगों को फाइंड आउट करना है कितना टाइम लगेगा उसको उसके पॉजिटिव एक्सट्रीम से 1 सेंटीमीटर तक उसको ट्रैवल करने के लिए, 1 सेंटीमीटर तक। तो x का वैल्यू अगर मानो ये एम्पलीट्यूड कितना है 4 से, मानो नहीं इतना दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या करना पड़ेगा हमको? ये 4 में से ये 1 सेंटीमीटर माइनस करना पड़ेगा ना। x इज इक्वल टू a माइनस 1, 4 में से 1 को माइनस करना पड़ेगा। a कितना है? 4 में से 1 माइनस कर लो तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ओके, अब हम लोगों को फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रैवल, इसको टाइम टेकन कितना लगेगा स्मॉल t को फाइंड आउट करना है। ओके, पार्टिकल कहां पे है? फ्रॉम इट्स एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन के लिए सिंपल फार्मूला है हमारे पास, x इज इक्वल टू कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये वाला एक फार्मूला है हमारे पास, x इज इक्वल टू a कॉस ऑफ ओमेगा टी। x कितना है बच्चों? 3 सेंटीमीटर है। तो ये सब सेंटीमीटर में, तो इसको रहने दो। सीजीएस में तो सीजीएस में रहने दो। ओके, एम्पलीट्यूड कितना है? 4 सेंटीमीटर। कॉस ऑफ कितना होगा? ओमेगा टी। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी। स्मॉल टी को फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया 3/4 कॉस ऑफ 2 पाई, टी कितना है? 4 इंटू टी। तो ये क्या हो जाएगा? 3/4 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इट इज π/2 इंटू टी। π/2 इंटू टी। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग? इसको गौर से देखो बच्चों, हम लोग कॉस को इस साइड लेकर आ जाएंगे तो क्या होगा? ये कॉस इनवर्स 4 1 जा 4, 0.4 7 जा 21 टू रिमाइंड, तो ये हो गया 4 5 जा, तो ये हो गया कॉस इनवर्स ऑफ 0.75 इज इक्वल टू π/2 इंटू टी। π/2 इंटू टी। ठीक है, सिंपल हो गया ये, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कॉस इनवर्स को कैसा देखना है देखो बच्चों, हाँ इसको अभी हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये देखो, ये है हमारा साइन वाला ऑन द राइट साइड, इसको राइट साइड ले लेंगे यहां पे हम लोग। ठीक है, अब
पहले फाइंड आउट करते हैं। देखो नेचुरल कोसाइंस में जाना है, ठीक है। नेचुरल कोसाइंस के अंदर हम लोगों के पास क्या है, 0.75। 0.75 कहीं आपको मिलता है क्या, उसको देखो। 0.75 ये हर तरफ पॉइंट है, ये हर तरफ क्या है, पॉइंट्स है। 0.75 नहीं, 0.75 के पास का वैल्यू है, कितने में है ये, 41 डिग्री 4। तो इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे, इसको हम लोग, इसका काम खत्म हो गया। ये कितना है, 41 डिग्री 4, 41.4 डिग्री, 41.4 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू टी। तो अगर इसको कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, t इज इक्वल टू 41.4 इन ब्रैकेट पाई बाई 180, पाई बाई 180। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा t इज इक्वल टू 0.46 सेकंड। ये क्या आ जाएगा हमारा, 0.46 सेकंड। देखो इसको और एक तरीका है, पाई का वैल्यू कितना है, 180 है, डिवाइडेड बाय कितना है, 2 है, बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, 180 बाई 2 इंटू टी इज इक्वल टू 41.4। ये ऐसा भी होगा, तो इसलिए इसको कंफ्यूज नहीं होना है, ये इसको ऑप्शन है। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं हम तो आंसर आएगा 0.46 सेकंड। देखो बच्चों, ये था हमारा टाइम पीरियड, ये हो गया हमारा प्रॉब्लम नंबर 5.2। अब 5.3 को देखते हैं, ठीक है। इजी है, हाँ बहुत इजी है। अब आप नहीं बोल सकते कि सर हार्ड है, बहुत इजी तरीके से इसको हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा अगर बड़ा भी लेक्चर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सॉल्व प्रॉब्लम है और हम लोगों को समझना है कि ये प्रॉब्लम कितने इजी है। ओके, 5.3, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम विथ पीरियड 6 सेकंड, टी कितना है, 6 सेकंड, is at the positive extreme position at t is equal to 0. The particle is found to be at a distance of 3 centimeter from this position. पार्टिकल फाउंड हो रहा है हमारा कहाँ पे, 3 सेंटीमीटर पे। x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोजिशन एट, कब, जब t कितने सेकंड्स पे होगा, 7 सेकंड पे, बिफोर रीचिंग द मीन पोजीशन, फाइंड द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड को फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो सेम है, ये हमारा लीनियर एसएचएम देखते हो ऐसे, ये उसका मीन पोजीशन, ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन। पार्टिकल इज फाउंड टू बी डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर वो यहाँ पे मिलेगा, कब, जब वो मीन पोजीशन को रीच करेगा, मिलेगा उसके पहले। पार्टिकल कहाँ पे आपका, एक्सट्रीम पोजीशन पे। पार्टिकल कहाँ है, एक्सट्रीम पोजीशन, इट इज एट अ एक्सट्रीम पोजीशन। देखो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टिकल कहाँ पे है, एक्सट्रीम पोजीशन पे है, ठीक है। तो इक्वेशन फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा t। x कितना है, x है 3 सेंटीमीटर, बराबर है, x कितना है, 3 सेंटीमीटर। लेकिन वो क्या कह रहा है, बिफोर रीचिंग दी मीन पोजीशन, मतलब x क्या आएगा, a-3 आएगा, a-3। क्यों, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि पार्टिकल मीन पोजीशन पे 3 सेंटीमीटर पे, मतलब हम लोगों को ये वाली वैल्यू निकालनी है। पार्टिकल कहां पे है, 3 सेंटीमीटर पे है, तो क्या होगा, a-3 सेंटीमीटर। देखो फिर से बताते हैं आपको, ये हमारा लीनियर एसएचएम है, पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, ये एक्सट्रीम पोजीशन, मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन क्या कहते हैं हम लोग, एम्पलीट्यूड। ये क्या कह रहा है, द पार्टिकल इज फाउंड टू बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोजीशन एट टाइम t इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर बिफोर रीचिंग द मीन पोजीशन, बिफोर रीचिंग द मीन पोजीशन, मतलब यहां पे 3 सेंटीमीटर पे वो है, और वहां का टाइम पीरियड कितना है, 7, वहां का टाइम पीरियड कितना है, 7 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये सिंपल सा आपका हो जाएगा, ये फाइंड आउट करो, cos ऑफ 2 पाई बाई टी इंटू कितना है,
7 है, टी कितना है 6 सेंटीमीटर, मतलब a माइनस 3a कॉस ऑफ 2 पाई बाई 6 इंटू 7, मतलब 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये हो गया आपका a कॉस ऑफ पाई बाई 3, a कॉस ऑफ पाई बाई 3 बराबर है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, इंटू ये हो गया आपका 7 आ जाएगा ना, तो ये 7 a माइनस 3, a माइनस 3, ठीक है। अब a कॉस पाई बाई 3 है, बराबर है, अब ये जो कॉस पाई बाई 3 है, ठीक है, देखो ये कॉस ऑफ पाई बाई 3 है, इसको क्या करेंगे हम लोग, सिंपली a माइनस 3 डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई 3। कॉस ऑफ पाई बाई 3 क्या होगा, कॉस ऑफ पाई बाई 3 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 360, कॉस ऑफ 360 प्लस कॉस ऑफ 60, कॉस ऑफ 60, जस्ट अ मोमेंट बच्चों, जस्ट अ मोमेंट, कॉस पाई बाई 2 कितना है, कॉस ऑफ पाई बाई 2 0, कॉस 0 1, कॉस पाई बाई 3 इट इज 1 बाई 2, कॉस पाई बाई 3 है हमारे पास डायरेक्ट, देखो ये कॉस पाई बाई 3 है, यहाँ पे कॉस पाई बाई 3 कितना है 1 बाई 2, तो ये क्या होगा हमारा a माइनस 3 डिवाइडेड बाई a इंटू कॉस पाई बाई 3 कितना है, कॉस पाई बाई 3 है 1 बाई 2, चलो उसको 360 वाला वो छोड़ दो, डायरेक्ट वैल्यू है हमारे पास, वही देख रहा था मैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू a माइनस 3 इज इक्वल टू a, बराबर है, ये हो गया आपका सिंपल सा, ओके, तो ये हो जाएगा आपका 2a माइनस 3 इज इक्वल टू a, बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2, अरे यार काहे गलत हो रहा है, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा कितना होगा 6 इज इक्वल टू a, तो ये क्या हो जाएगा आपका सिंपल इक्वेशन 2a माइनस, नहीं यार ऐसा क्यों हो रहा है, देखो ये हो गया -6, 2a को उस तरफ लेके जाओ, a इज इक्वल टू माइनस 2a, -6 इज इक्वल टू माइनस a होगा, मतलब a इज इक्वल टू 6, एम्पलीट्यूड कितना आ गया बच्चों हमारा 6 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड कितना आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एनी डाउट, आई थिंक देर इज नो डाउट, बस एक थोड़ी सी डाउट अगर आपको होगी तो आई थिंक वो होगी आपको ये यहाँ पे, बस ये यहाँ पे a, ये यहाँ पे होगी कि हम लोगों ने क्या किया 2 को इधर ले लिया, 1 को वो a से मल्टीप्लाई कर लिया, तो वो हो गया हमारा सीधा सीधा a इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आई थिंक आपको कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, अगर कोई डाउट होता है देन प्लीज़ आस्क मी, अब आस्क वगैरह तो नहीं, अब तो आपको डायरेक्ट आना चाहिए बच्चों, इसको आपको आना ही चाहिए, ओके। अब प्रॉब्लम नंबर 5.4, प्रॉब्लम नंबर 5.4 क्या कहती है, द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम आर 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब v दिया आपको, स्पीड दिया मतलब क्या दिया, स्पीड दिया मतलब क्या दिया आपको, v दे दिया, कितना दिया v इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, ओके, स्पीड ये हो गया आपका v1, दूसरा भी दिया है ना, दूसरा कितना है एंड 6 सेंटीमीटर, मतलब v2 दे दिया आपको, कितना दे दिया 6 सेंटीमीटर पर सेकंड, रिस्पेक्टिव डिस्प्लेसमेंट देखो बाबा रे बाबा, डिस्प्लेसमेंट भी दे दिया 6 सेंटीमीटर, x2 दे दिया 8 सेंटीमीटर, फाइंड द पीरियड एंड एम्पलीट्यूड, इसको t भी फाइंड आउट करना है और एम्पलीट्यूड भी फाइंड आउट करना है, चलो t को फाइंड आउट कर लेते हैं सबसे पहले, व्हाट इज द t का कोई भी एक वाला ले लो, कोई भी एक ले लो t के वास्ते, t का फार्मूला क्या है, ओमेगा से निकाल सकते हैं हम लोग किससे निकाल सकते हैं t का फार्मूला,
ओमेगा से निकाल सकते हैं। क्या होगा ओमेगा से हमारा फार्मूला? व्हाट इज द ओमेगा? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। ओमेगा क्या है बच्चों? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। तो बच्चों टी 2 पाई बाई ओमेगा। ओके, ओमेगा है। ये फिर से परेशान कर रहा है ये इक्वेशन। पहले हम लोगों को फिर क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? जस्ट अ मोमेंट। 2 पाई बाई टी ओमेगा नहीं, ये इक्वेशंस टाइम पीरियड के वास्ते, देखो टाइम पीरियड के वास्ते और एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन लागू नहीं हो रहा है। इक्वेशन होगा हमारा v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, v कोई भी एक ले लो, v1 ले लो। v1 क्या है? टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा बच्चों, टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये हो गया v इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वाई? बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। तो क्या होगा? t इज इक्वल टू 2 पाई बाई v रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कोई भी एक ले लेंगे हम लोग। तो अभी ए है क्या पता? हम लोगों को नहीं पता है। तो पहले क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग? ए को फाइंड आउट करेंगे। इसको रख लेते हैं थोड़ा सा साइड में। ठीक है, ए को फाइंड आउट करते हैं। ए को कैसे फाइंड आउट करेंगे? सेम फार्मूला, v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है? दो पार्टिकल है, मतलब v1 होगा, a1 होगा, x1 होगा। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे? v2 से डिवाइड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ओमेगा रूट ऑफ a2 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये? v1 बाई v2 इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a1 स्क्वायर x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई a2 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। तो क्या हो गया ये? ओमेगा ओमेगा तो कैंसिल हो जाएगा ना यार बच्चों, क्यों ऐसा कर रहे हो? तो क्या होगा ये? v1 v2 8/6, ये हो गया 8/6 इज इक्वल टू रूट ऑफ a1 स्क्वायर बराबर है, हाँ, a1 स्क्वायर। एम्पलीट्यूड तो दोनों का ही सेम होगा ना, पार्टिकल का, वो बाद में देख लेंगे। माइनस x1 कितना है? 6 स्क्वायर। a2 कितना है? x2 a स्क्वायर माइनस कितना है ये? कितना आ जाएगा ये? 8 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? ये बहुत ही परेशान कर रहा है। 5.5 जस्ट अ मोमेंट गाइस, ये इधर वाला है, ये यहाँ से ऐसा निकल कर आया था। ये इसको नीचे ले लेंगे क्योंकि इसका काम अभी आ जाएगा हम लोगों को। तो ये क्या हो जाएगा? 8/6। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, ये हो गया 4/3। ठीक है, इज इक्वल टू 4/3 रूट ऑफ ए स्क्वायर। तो इसको सीधा क्या कर लेंगे? एक ले लेंगे ना इसको, 6 स्क्वायर बाई 8 स्क्वायर। ओके, जस्ट अ मोमेंट गाइज। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा जस्ट अ मोमेंट, ये हो जाएगा हमारा रूट ऑफ, अरे पेन का ही चेंज हो गई, ये हो जाएगा हमारा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 36 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस 64 बराबर है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको सॉल्व कर लेंगे ना हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा? ये 16 9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 36 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस 64। तो ये क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा 16 इंटू ए स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 9 ए स्क्वायर माइनस 36। ठीक है, इसको सॉल्व करो बच्चों, आंसर आपको बता देता हूँ मैं। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो होगा ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आप इसको सॉल्व कर लीजिए क्योंकि उतना टाइम नहीं है, नहीं तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। बाबू मोशाय, ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। चलिए, उल्टा हो गया क्या डायलॉग, छोड़िए डायलॉग को। चलिए अब टी फाइंड आउट करेंगे। 2 पाई/v, v क्या है, कोई भी एक वैल्यू ले लो, v का कोई भी एक वैल्यू ले लो। क्या लोगे, क्या लोगे, v का एक वैल्यू 8 सेंटीमीटर ले लो। a कितना है 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर v1 लेते हो, v अगर 8 लेते हो तो ये लेना पड़ेगा आपको 6 का स्क्वायर। तो ये हो गया 2 पाई/8 रूट ऑफ 100 माइनस 36। तो रूट ऑफ 100 माइनस 36 कितना होगा, 2 पाई/8 इंटू 8। क्यों, क्योंकि रूट ऑफ 100 माइनस 36 ये आएगा 64। तो ये 8 कैंसिल हो गया। तो t इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 पाई, मतलब 2 इंटू 3.14। तो t इज इक्वल टू कितना आएगा, 6.28। ये आ गया आपका टी बी यहाँ पे। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसका आंसर आप मुझे भेजोगे। अब इक्वेशन, अब प्रॉब्लम नंबर 5.5 क्या होगा, प्रॉब्लम नंबर 5.5 क्या है, प्रॉब्लम नंबर 5.5, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स दिया, कितना दिया, 6.28 मीटर पर सेकंड। द लेंथ ऑफ द पाथ, द लेंथ ऑफ द पाथ कितनी है, ए लेंथ कितना है, लेंथ है इसका 8 सेंटीमीटर। लेंथ कितना है इसका, 8 सेंटीमीटर है। इफ द लेंथ ऑफ इट्स पाथ इज 8 सेंटीमीटर, लेंथ पा उसका ए, बुक्स में तो 4 सेंटीमीटर कैसे दे दिया, लेंथ तो है इसका 8 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा इसका, लेंथ एम्पलीट्यूड तो ही आ जाएगा ना। चलिए, अकॉर्डिंग टू दी बुक ए इज इक्वल टू कितना है, 4 सेंटीमीटर है। ये कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, हम लोगों को फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द पीरियड, टी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, फार्मूला क्या है, v मैक्स इज इक्वल टू ए इंटू 2 पाई/t। तो t इज इक्वल टू ए इंटू 2 पाई, ये क्या है, a इंटू वी मैक्स क्या है भैया, वी मैक्स है आपका a इंटू ओमेगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने ले लिया। तो डिवाइडेड बाय क्या होगा आपका, v मैक्स होगा, क्या होगा, v मैक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, t इज इक्वल टू a कितना है 4 इंटू 2 पाई अपॉन v कितना है 6.28। 6.28 यानी क्या होता है, हम लोगों ने अभी देखा 6.28 क्या है, 2 पाई है। तो इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे, t इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 6.28। t इज इक्वल टू 4 इंटू 6.28 डिवाइडेड बाई 6.28। ये दोनों कैंसिल हो गया, तो t इज इक्वल टू 4 सेकंड। आ गया टाइम पीरियड इसका, इसका पीरियड आ गया, ओके आ गया। चलिए लास्ट वन प्रॉब्लम देखते हैं इसका, इसका लास्ट वन प्रॉब्लम, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ पार्टिकल, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल वी मैक्स दे दिया हम लोगों को 0.08 मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकंड। द मैक्सिमम एक्सलरेशन ए मैक्स दे दिया हम लोगों को 0.32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया 32 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या फाइंड आउट करना है, टी को फाइंड आउट करना है, ए को फाइंड आउट करना है। ठीक है,
क्या है सबसे पहले वाला फार्मूला, एक आएगा ए मैक्स डिवाइडेड बाय वी मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए ओमेगा। ठीक है, इससे हम लोग क्या निकालेंगे, टी को निकालेंगे। ए कैंसल, ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा कैंसल, ओमेगा इज इक्वल टू ए मैक्स डिवाइडेड बाय वी मैक्स। ओमेगा क्या है, 2 पाई बाय टी इज इक्वल टू ए मैक्स डिवाइडेड बाय वी मैक्स। तो इक्वेशन क्या होगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई वी मैक्स डिवाइडेड बाय ए मैक्स। 2 पाई कितना हो गया, 2 पाई 2 पाई 2 इंटू 3.14 इंटू वी मैक्स कितना है बच्चों, 8 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई ए मैक्स कितना है, 32 इंटू 10⁻²। ओके, इसको सॉल्व करो, 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये हो गया 1.57। देखो 2 1 ज़ा 2, 1 रिमाइंडर, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 1.57, ये -2 कैंसिल हो गया, तो t इज इक्वल टू आ गया 1.57 सेकंड। ये आ गया t, ये क्या आ गया आपका, t आ गया। यहाँ पे कोई दिक्कत t को लेकर जो कि बिल्कुल नहीं चाहिए हम लोगों को। ओके गाइज, अब क्या होगा, t आ गया ये। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे सेकंड वन। क्या है सेकंड वन, एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट क्या करना है हम लोगों को, एम्पलीट्यूड। व्हाट इज द फार्मूला फॉर एम्पलीट्यूड, वी मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा। तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, वी मैक्स डिवाइडेड बाय ओमेगा। ठीक है, तो वी मैक्स क्या है, वी मैक्स है हमारा 8 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई ओमेगा क्या है, 2 पाई अपॉन टी। तो इस टी को ऊपर लेके जाओ, तो टी इंटू 8 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो ये क्या हो जाएगा, टी का वैल्यू कितना है, 1.57 इंटू 8 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14। बच्चों ये वाला मुझे सॉल्व करके प्लीज़ सेंड कर दो। आप इतना तो कर सकते हो, क्योंकि लेक्चर बहुत ही ज़्यादा बढ़ा जाएगा, 40 मिनट के अबव चले जाएगा। सो गाइस, ये था हमारा पार्ट फर्स्ट। अगर इसके अंदर कोई भी दिक्कत आती है तो जैसे आपने आज बताया वैसा ही क्लियरली मुझे बताया करो। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर एंड थैंक यू सो मच गाइस। और इसी तरह से आप कमेंट्स किया करो या मैसेज किया करो, जिससे आपका हर एक प्रॉब्लम मेरे तक आ जाए और उसको मैं सॉल्व करने में आपकी हेल्प कर सकूँ। सो गाइस, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय योर